नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस की उस प्रसिद्ध कथा पर चर्चा करेंगे जिसमें राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्म लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा के माध्यम से मुख्य रूप से दो बातों को समाज में मजबूत करने का प्रयास किया है। पहला, ब्राह्मण भोजन की परिपाटी को बढ़ावा देना। दूसरा, ब्राह्मणों की साप शक्ति का प्रभाव जमाना या ध्वंस जमाना, और इसमें वे काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। आज भी ये दोनों बातें समाज में चल रही है, लेकिन इनसे किसी को वास्तविक फायदा हुआ है क्या? बहुत से कथावाचक और भक्ति चैनल्स इस कहानी को सुनाकर एक मजबूत नैतिक सबक देते हैं। ब्राह्मणों का अपमान या छल कभी नहीं करना चाहिए, वरना घोर साप लग जाता है। लेकिन क्या मूल रामचरितमानस में यही बातें लिखी हैं? आज हम इस व्याख्या को तथ्यों, मूल दोहों और तर्क के साथ डिबंक करेंगे, बिना किसी पक्षपात के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कथा का सही और संक्षिप्त सारांश। रामचरितमानस के बालकांड में शिवजी पार्वती जी को यह प्राचीन कथा सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, यह पवित्र इतिहास शिवजी ने पार्वती को सुनाया था। अब राम के जन्म का दूसरा कारण सुनो। कैकई देश में राजा सत्यकेतु रहते थे। उनके दो पुत्र थे, बड़ा प्रताप भानु और छोटा अरिमर्दन। जब प्रताप भानु राजा बने, देश में उनकी दुहाई फैल गई। वे वेद विधि के अनुसार प्रजा का पालन करते थे, कहीं भी पाप का नाम नहीं था। राजा बहुत धर्मात्मा थे, प्रजा सुखी थी। एक दिन शिकार करते हुए उन्हें एक कपटी मुनि, असल में राक्षस कालकेतु, मिला। मुनि ने राजा को वरदान का लालच दिया और कहा, 1 लाख ब्राह्मण परिवारों को रोज निमंत्रित करके भोजन कराओ। मैं रसोई बनाऊंगा, तुम परोसना, मुझे कोई न पहचाने। राजा मान गया। कपटी मुनि ने माया से भोजन बनाया। पशुओं का मांस मिलाकर ब्राह्मणों ने भोजन किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भोजन अपवित्र था तो उन्होंने क्रोध में राजा को शाप दे दिया। यह कथा सुनकर कई तार्किक सवाल उठते हैं जो इसे कपोल कल्पित सिद्ध करते हैं। 1 नंबर, असंभव संख्या का संकल्प। कपटी मुनि ने 1 लाख नए ब्राह्मण परिवार रोज बुलाने का संकल्प पूरे 1 वर्ष तक करवाया। अगर एक परिवार में औसत 5 सदस्य मान ले तो रोज 5 लाख लोग, 1 साल में यह 365 लाख ब्राह्मण परिवार हो जाएंगे। आज के युग में भी पूरे विश्व में इतने ब्राह्मण परिवार नहीं है। उस प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु इस असंभव बात पर कैसे राजी हो गए, जबकि वे ब्राह्मणों की वास्तविक संख्या निश्चय ही जानते रहे होंगे। 2 नंबर, अकेले परोसने की असंभवता। कपटी मुनि ने साफ कहा, मैं रसोई बनाऊंगा, परोसना तुम्हें पड़ेगा। 1 लाख परिवारों को परोसने में अगर एक परिवार को सिर्फ 1 मिनट भी देना पड़े तो कुल समय लगेगा लगभग 1666 घंटे 40 मिनट, यानी 70 दिन से ज़्यादा, जबकि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। एक अकेला राजा यह कैसे कर सकता था? अगर राजा इतनी साधारण समझ भी नहीं रखता था तो उसे चक्रवर्ती सम्राट मानना मुश्किल है। 3 नंबर, ब्राह्मणों द्वारा छुआ भोजन स्वीकार करने का सवाल। उस युग में और आज भी कई नेमी ब्राह्मणों में छुआछूत की परंपरा बहुत मजबूत है। क्षत्रिय राजा के हाथ से परोसा हुआ भोजन सपरिवार ब्राह्मण कैसे स्वीकार कर लेते? यहाँ तक कि आज के कलयुग में भी कई ब्राह्मण केवल अपने वर्ण के अलावा किसी का छुआ भोजन नहीं करते। साप और आकाशवाणी का विरोधाभास। ब्राह्मण साप देते हैं, साप सुनकर राजा भयभीत हो जाता है। फिर आकाशवाणी होती है, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने अपनी भूल नहीं सुधारी। आकाशवाणी के बावजूद साप का प्रभाव बना रहा। दरअसल इस कहानी का असली उद्देश्य ब्राह्मण भोजन की परिपाटी को समाज में प्रतिष्ठित करना तथा ब्राह्मणों की साप शक्ति का प्रभाव या ध्वंस जमाना है। इसकी असली शिक्षा यह है कि हमें छल कपट, अंधविश्वास और असंभव लालच से बचना चाहिए। अंधविश्वासों का पर्दाफाश करें, तभी समाज से ऐसी काल्पनिक कहानियों पर आधारित मानसिकताएं जैसे ब्राह्मण भोजन का दबाव और सांप का डर खत्म हो सकेंगी।
जिससे समाज और देश का सच्चा विकास होगा। धन्यवाद दोस्तों।